So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is मुकेश कुमार परसोया. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. भाई लोग, अब तक के जितने लेक्चर्स थे हमने सबसे पहले अब आपके फिजिक्स के जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका ओवरव्यू देखा. उसके बाद हमने स्टार्ट करी बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके पहले लेक्चर्स में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखी, उसके फॉर्मूले देखे, उसके कुछ जो अच्छे खासे कंसेप्ट थे एंगल वगैरह निकालने के ना. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसकी बेसिक थ्योरी देखी. कल हम डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके थे. जितनी थ्योरी आप लोगों की डिफरेंशिएशन में थी, जहाँ चीज़ें काम में आने वाली थी, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. तो भाई लोग, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक आध टर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सो दैट आपको कभी आगे वो चीज़ें अलग से दिखे तो घबराओ ना, सो दैट मैं आप उन सब चीज़ों को पहले ही लेके चलूँगा. सो भाई लोग, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक आध जो टर्म मैं बताऊँगा, उसके बाद धड़ाक से हम लगातार 10-15 क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के. बिकॉज सिर्फ थ्योरी आप लोगों का कुछ भला करवाने वाली है नहीं, है ना. जब तक आप उसके एप्लीकेशंस नहीं देखोगे, जब तक सारे क्वेश्चंस नहीं देखोगे, किसी का भाई लोग कुछ होने वाला है नहीं, ना ही किसी का आज तक कुछ हुआ है. थ्योरी सिर्फ बायोलॉजी में अच्छी लगती है. फिजिक्स में सारी चीज़ें क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे ना. प्रैक्टिस आप लोगों को परफेक्ट बनाएगी. सो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए. उसके बाद में जो अपना एक टॉपिक रह गया था मैक्सिमा मिनिमा का, बहुत कम जगह आता है, बट हमें तो लेके चलना है ना भाई. जो डिफरेंशिएशन में हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, है ना. सो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट आ जाओ. यदि मैं लिखूं साइन थीटा, सर क्या लिखा है, कोई बात नहीं भाई लोग. यदि किसी बच्चे को कोई ऐतराज ना हो, किसी को कोई दुख दर्द ना हो, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा बाई 2. 2 से 2 तो कट गया ना, थीटा की वैल्यू अंदर. किसी को समस्या है, कोई दुख दर्द है नहीं? ओके भाई लोग, लेट्स से. क्या आप लोगों को दिख पा रहा है कि ये वाली चीज साइन 2 थीटा, अब थीटा की हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है थीटा बाई 2 है. ओवरऑल थीटा की जो वैल्यू थी पहले थीटा थी हमारे पास, हमने उसको आधे एंगल में डिवाइड कर दिया. कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा का? कल फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा. ओके सर, लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. ओके सर, क्या सर क्या ये चीज़ सत्य है? हमें कैसे मालूम, हम कैसे मान ले कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो? कोई बात नहीं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मैं दिखाऊंगा कि हाँ जो लिखा है बिल्कुल सही है भाई लोग. बच्चों, यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना. मेरे पास है साइन 60 डिग्री. ठीक है सर, साइन 60 की वैल्यू सबको बताना √3/2 होती है. यदि ये चीज़ सत्य है, यदि ये चीज़ सही है, इसकी वैल्यू भी साइन 60 की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, तभी सही मानेंगे ना. ओके, लेट्स चेक इट भाई लोग. यदि मैं इसको लिख दूं साइन 2 थीटा बाई 2, यहाँ थीटा हमारे पास जो था 60, थीटा बाई 2 यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री सर. ओके, 30 डिग्री. 60/2 कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ ना यार. साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी थी भाई लोग, 2 साइन थीटा कोस थीटा. ओके सर, रख दो फटाक से वैल्यू. 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी 1/2 सर. कोस 30 की वैल्यू कितनी होती थी √3/2, सॉरी √3/2. ओके सर, क्या यहाँ से 2 से 2 कट कर सकता हूँ? ओके, कितनी वैल्यू है हमारे पास √3/2. यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही थी, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो रही थी √3/2. सर ये बात और ये बात बिल्कुल बराबर है. इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ. यस सर, आप लोगों को एंगल डिवाइड करना आगे कहीं काम में आएगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है. एक साइन का है, एक कोस का है. उसके बाद धड़ाक से क्वेश्चन लगाएंगे डिफरेंशिएशन के, एप्लीकेशन पार्ट में घुसेंगे. ओके भाई लोग, अब एक एग्जाम्पल. अब जो सेकंड फॉर्मूला था, है ना, लेट्स से मेरे पास था कोस थीटा. ओके सर, वही इसके साथ करेंगे जो उसके साथ किया था.
कर दो। इसको यदि मैं किसी को समस्या ना हो तो ये लिखूंगा ना cos 2 थीटा बाई 2। ओके सर, आप लोगों ने cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? एक पढ़ा था सर, उसके बाद में हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से वैल्यू रख के 2 फॉर्मूले और बना लिए थे। ओके, पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। ओके, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो फॉर्मूला था। यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 है ना, हाफ एंगल पे चेंज किया। अरे यार, यहाँ यही चीज़ें तो इसके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पहले 2 था, मैंने इसको थीटा बाई 2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया, बात तो सेम सही है सर, साइन थीटा ही बचा। फिर हमने एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दिया कि ये चीज़ सही है, हम ऐसे कर सकते हैं। ओके भाई लोग, पहला फॉर्मूला ये जो था कोस 2 थीटा का आ गया हमारे पास हाफ एंगल के टर्म में। नेक्स्ट वन क्या होगा, यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दूं तो क्या होगा? लिखते हैं सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके सर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या रखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑलरेडी डिस्कस करवाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में, जब मैंने पढ़ाया था बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ सिखाई थी कि सिर्फ कुछ एक ही फॉर्मूले ऐसे थे जो आपको याद करने थे, बाकी तो आप अपने कॉमन सेंस से या फिर एक आध फॉर्मूले इधर के उधर लगा करके निकाल पा रहे थे। ओके सर, भाई लोग, यदि मैं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला निकल करके आएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है? कर देते हैं सर। भाई लोग, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, है ना। लेट्स से सर आप हमें कोस 60 की जो वैल्यू होती है उसको इनसे बराबर ला के दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, सेम है। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं भाई लोग। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 2 30 डिग्री। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं कोस थीटा बाई 2 कितना था 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 कोस 60 1 बाई 2, कोस 30 साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2, यही होता ना। उसका मैं करूँगा स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी उसके लास्ट में मैंने ये चीज़ बताई थी, सो दैट बच्चे कन्फ्यूजन में ना आए, है ना। तो भाई लोग, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोस थीटा बाई 2, कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर 3/2, उसका स्क्वायर करूंगा, मेरे पास आएगा 3/2। ओके सर, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 सर, स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। ओके सर, 1/4। भाई लोग, जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेंगे 4 आएगा। ओके, 2 एक बार गया, 3 माइनस 4, अरे सॉरी 4 आएगा ना, छोटी मोटी मिस्टेक। 2 से 2 बार 2 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, कितना आएगा 2 बार, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6। ओके सर, माइनस 4 से 4 एक बार गया, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कोस 30 की वैल्यू होती थी अंडर रूट 3/2। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 3/4, यहाँ पे हमने गलती कर दी। ओके सर, 3/4 माइनस 1/4, यहाँ तो एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, जब नीचे वाली टर्म बराबर होती है डायरेक्ट प्लस माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, 2/4 कितना होता है 1/2 सर। क्या कोस 60 की वैल्यू 1/2 आती थी? यस सर, यही आती थी, है ना। पहली चीज प्रूव हो चुकी है। दूसरी चीज देखते हैं भाई लोग, रखो वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी अभी 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, क्या 2 से 2 कट गया, 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना बचता है 1/2। सर ये भी बराबर है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, वही सेम चीज़ है यार। तो 2 गुना 3/4 कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2 थी ना, -1 करेंगे, सेम आंसर आएगा, करके देख लेना। ठीक है भाई लोग, तो एक बेसिक सी चीज़ थी
आगे बहुत जगह पे काम में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बताई है ताकि आप लोगों को आगे कठिनाई समस्या ना आए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे डिफरेंशिएशन के। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप अगली क्लास में आओ सारे फॉर्मूले रट के आना ध्यान से कि कौन सी चीज़ क्या होती है। इसीलिए कल आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी। अब जो चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा, सारे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे आप लोगों को थ्योरी से जोड़ करके, है ना, दिखा करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके भाई लोग, इसको रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड भाई लोग, जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हो उसका असली मज़ा क्वेश्चंस करने में ही है, उसका असली मज़ा क्वेश्चंस करने में ही है। Where's my phone? अरे भाई लोग, ओके। सो भाई लोग, आप इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस मेरे को याद हो जाए, इसीलिए हाँ, आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन सो दैट एग्जाम्पल्स अच्छे आप लोगों के लिए लिख सकूँ, है ना। क्वेश्चंस या तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप लोगों को सीधे दिखा पाता, बट इट्स ओके, नो इश्यू दैट। सो भाई लोग, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, और अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे जो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा था उसको, है ना, आप लोगों की फिजिक्स से कनेक्ट करता लेके चलूँगा, सो दैट जब आप लोग वन डायमेंशन मोशन में इक्वेशंस पढ़ेंगे, है ना, VOT की, थोड़ा सा भी डाउट ना हो आप लोगों को। ठीक है भाई लोग, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स एग्जाम्पल्स के साथ। द वेरी फर्स्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, जो भी है आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। वेरी फर्स्ट भाई लोग, आप लोगों को ये वाला कर्व दिया हुआ है एग्जाम्पल में, है ना, ये वाला कर्व दिया हुआ है। ओके सर, दिस इज ओवर x एक्सिस, दिस इज ओवर y एक्सिस, है ना, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये यहाँ पे इस तरफ दे रखा है v वेलोसिटी, एंड दिस साइड दे रखा है t टाइम इसके बाद। पूछा है कि इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, आप इस लाइन की इक्वेशन बता दो, है ना, इस लाइन की इक्वेशन आप लोगों को बता दो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि सर आपने बताया था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला था एक एंगल, एक कोऑर्डिनेट या दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे तभी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ ठीक है भाई लोग। बच्चों क्या कल का लेक्चर यदि आप लोगों ने देखा होगा, सभी बच्चों को पता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इस वाले की 0 ओरिजिन पे है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, v की 10। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 and 10। ओके लो यार, ओके बच्चों, हमने जो लाइन की इक्वेशन देखी थी, बेसिक जो इक्वेशन देखी थी वो यही थी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके सर, ओके स्टार्ट करते हैं। यदि मैं कहूँ कि ये मेरे पास x1 y1 है, किसी को भी मान सकते हो, कोई समस्या कोई दुख दर्द नहीं होता है ना। आप चाहो तो, बट क्यों करोगे, आप चाहो तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सर मैं लगाऊँ यदि 1045 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी ना, बट नहीं करना, इट्स ओके। बच्चों y में हमारे पास क्या था, वेलोसिटी। ये इसी तरीके से चीज़ें लिंक होगी। आप लोगों को वहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस की जगह ही कुछ ना कुछ दे रखा होगा। ये v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, है ना। यदि किसी को नहीं आता 1D में पढ़ेंगे तब देख लेना। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी यूनिट है,
हमें तो वैल्यू से लेना देना ना, यूनिट का हमारा इधर इतना कुछ लेना देना है नहीं। ओके भाई लोग, y की जगह था हमारे पास v और y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10। ओके, इक्वल्स टू m। सर 1045 लिख दो? नहीं, फंस जाओगे, लौट जाओगे कहीं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब इस वाले एक्स एक्सिस से एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, है ना, तब आप लोगों को क्या करना होता है, वैल्यू तो 10 इस वाले थीटा की ही रखनी होती है, बट नेगेटिव साइन आ जाता है। कल वाले लेक्चर में बार बार बोला था मैं ये चीज़, क्या जब बिल्कुल स्टार्ट ही किया था तभी मैंने पढ़ाया था कि स्लोप क्या होती है। स्लोप से ही लाइन में लेके गया था, लाइन से ही हम लोग धीरे 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 डिफ्रेंशिएशन तक पहुंचे थे, उसके बाद कुछ फॉर्मूले देखे थे, यही था कल का। ओके भाई लोग, यहाँ पे m की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा सर, -1045 डिग्री, -1045, 1045 की वैल्यू 1, माइनस यहाँ लगा दूंगा। इट्स ओके सर। x में हमारे पास क्या था, टाइम। ये बिल्कुल स्लोली करवा रहा हूँ मैं, हाँ, ताकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है वो VOT में ही आए, जहाँ मर्जी से आ सकते हैं, जो यूनिट हो सकती है, बट हमें इन चीज़ों को समझते चलना है कि सर भले जो मर्जी आ जाए, इस वाले एक्सिस में जो कुछ दे रखा है ये हमारे पास वैल्यू होती है, आगे वाली हमारे पास यूनिट होती है। यदि मैं इधर कुछ लिखता, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ भी लिखता, लेट से यहाँ पे मैं 10 लिखता, तो मैं 10 सेकंड लिखता इधर, या फिर मैं ऐसे लिखता जो t है सेकंड में, गिवन होगा। ठीक है भाई लोग, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी सर, t थी। ओके, x1 की वैल्यू क्या थी सर, 0 थी। ओके, लिखने का कोई फायदा नहीं है भाई लोग। v - 10 इक्वल्स टू -t, v इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 - t। दिस इज योर आंसर, वेरी ब्यूटीफुल। ओके सर, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या आप हमें बता सकते हो कि ये यहाँ कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो लाइन की इक्वेशन होती है वो उस लाइन पे सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है। आप मुझे यहाँ का पॉइंट दे दो कुछ भी, मैं उनको यहाँ पे रखूंगा और दोनों टर्म बराबर आएंगी ना यार। ओके भाई लोग, यदि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि एडिशनल है अलग से, कि सर आप मुझे वो टाइम बता दो जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वेलोसिटी थी ना, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अरे यार, वाई की तो कोई टर्म है, वैल्यू है ही नहीं ना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। ओके, यदि भाई लोग मैं उसको निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे v की वैल्यू 0 कर दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 = 10 - t, t बराबर कितना आ जाएगा, 10। ओके सर, 10 सेकेंड सर। ओके, सेकेंड तरीका क्या था सर, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू है वह है t, कोई भी t, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी मान लो, x मान लो, t मान लो, फलाना ढिकना, जो मर्जी मानना चाहो, कोऑर्डिनेट आप लोगों को बस सही लिखने हैं। यहाँ पे t और y का जो कोऑर्डिनेट था वो था 0। ओके सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इस वाली डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू t है। यस सर। क्या मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है? यस सर। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1045 डिग्री कितना होता, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार, हिंदी वालों के लिए। ओके, कितनी वैल्यू थी लंब की, परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू थी, 10 सर। इस वाले ट्राइंगल में देखो आप लोग, इस वाले ट्राइंगल में देखो। ओके सर, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या थी, 10 सर। ओके, और b की वैल्यू कितनी थी, बेस की सर, t, अभी हमने देखा t था। ओके, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 को t से मल्टीपल करूंगा, t आएगा और t बराबर आ गया 10। भाई लोग, ये दूसरा तरीका आप लोगों के लिए, एक इक्वेशन पे जितने पॉइंट होते, जिस लाइन पे ना जितने पॉइंट होते हैं वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। कुछ बच्चे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कल को, उनके लिए बता दूं बच्चों, जब आप लोग कर्व्स पढ़ोगे, पैराबोला, लाइन, इलिप्स, है ना, हाइपरबोला, पता नहीं आप लोग यूज करते होंगे, नहीं करते होंगे। जब हमारे जेईई के टाइम पे क्वेश्चंस आते थे, मैं उनको सेटिस्फाई करके आंसर निकालता था। जो सोल्व करने में लगते थे वो 5-6 मिनट लगा देते थे, और जो सेटिस्फाई 4 ऑप्शन होते थे, फटाक से कोई भी सेटिस्फाई करवा लिए। एक आध में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती थी, दो कैलकुलेशन से बाहर ही होते थे, फटाक से आंसर निकाल लेते थे। ओके,
बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। धीरे धीरे मैं डिफ्रेंशिएशन को आप लोगों को लिंक करवाते हुए पढ़ाऊंगा। और जो कल हमने पढ़ा था, जितनी हमने थ्योरम पढ़ी थी, u बाई वी फॉर्म पढ़ी थी, u डॉट वी पढ़ी थी, चेन रूल पढ़ा था, है ना, उनके शॉर्टकट्स भी होंगे हमारे पास। वो सब लगाने ही नहीं है हम लोगों को, उनके मेथड में आप लोगों को दिखाऊंगा। मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। भाई लोग, अरे यार ये भी सब बेस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं बच्चों। जहाँ से कल हमने बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, वहीं से क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। आप लोगों को एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और पूछा है कि स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके सर, स्लोप ही तो निकालनी थी। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? अब फंस गए, अब क्या करें? हम लोगों ने स्लोप निकालने के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं। ओके भाई लोग, सबसे पहले आप एक काम करो, जो भी इक्वेशन होती है उसमें y को एक तरफ रख लो और बाकी को सभी को उस साइड रख दो। यही करना है, यही करना होता है। ठीक है सर, करते हैं। मैंने इधर लिया 2y माइनस 5 माइनस 3x। ओके, अरे प्लस माइनस तो आता ना, ये 5 इधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, ये 3x उधर जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। क्या मैं 2 को इधर भेज दूँ? सर ठीक है, 2 ओके सर, ठीक है सर। बच्चों लाइन की इक्वेशन में कल आप लोगों ने देखा होगा, जब सबसे पहले मैंने दिखाया था y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बट जब इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो, जैसे कोई भी लाइन है, ठीक है ना, कोई भी लाइन है, वो इंटरसेप्ट मतलब ये वाला x इंटरसेप्ट हो गया, ये वाला x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस काट रही है, y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस काट रही है, ये होते हैं इंटरसेप्ट्स। ठीक है, कहीं कहीं जरूरत होती है। स्लोप वैसे आप लोगों से कोई निकलवाएगा नहीं, बट कल हमने बेसिक्स में पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ओके बच्चों, जब ये फॉर्म होती है हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है y बराबर mx प्लस c कांस्टेंट। क्या बात करते हो सर, आपने तो बताया ही नहीं। ओके बताते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x और 0, y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा, 0 और y। ठीक है सर, या फिर कुछ एग्जांपल ले मैं। लेट्स से यहाँ पे 2 और 0 था, यहाँ पे 0 और 2 था। ठीक है सर, 0 और 2 था, 0 और 3 मान लेते हैं, थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, y माइनस y1 कोई सा भी ले लो आप, जो मर्जी लेना चाहो, 3 ले लिया, इक्वल्स टू m क्या था हमारे पास, यदि मैंने ये y1 लिया है, ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 y1, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0 2, लास्ट में क्या होगा, x माइनस x1 की वैल्यू थी 0, छोड़ देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं होता। 2 को इधर मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल तो आता होगा ना, ये तो बहुत बेसिक है यार। 2 इंटू वाई 2y माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू माइनस 3x। ओके सर, यही चीज़ें बच गई। ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू थी, स्लोप थी ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लाइन की इक्वेशन जब मैं पहले लिखा था, यही लिखा था, और उसके बाद उसको m दिखाया था आप लोगों को, ट्राइंगल वो इक्वेशन बना कर लाइन खींच करके। ठीक है सर, यही वाली m की वैल्यू थी। देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये इसका बेसिक क्लियर हो चुका है कि m होता क्या है, c क्या होता है ना। अभी आप लोगों को दिख जाएगा, सब दिख जाएगा भाई लोग। सेम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना है, y के बराबर में सब कुछ रख दो, y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6। किसी को कोई एतराज़ ना हो, मैं यहाँ पे 2 था उसे डिवाइड कर रहा हूँ सीधे सीधे, इतना टाइम ले नहीं रहा, बिल्कुल बेसिक है। ओके 2 क्या इक्वेशन निकल करके आ गई मेरे पास, y इक्वल्स टू माइनस 3/2x प्लस 3।
बच्चों क्या क्या कोई बच्चा इसको देख पा रहा है? सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्या कहना चाह रहे हो? y इक्वल्स टू एम एक्स, क्या यही वैल्यू मेरे पास एम की वैल्यू है क्या यार? हाँ ओके, यही वैल्यू एम की वैल्यू है। सर यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ रही थी जब मैंने y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगाया? सेम वैल्यू आ रही थी। ये सब तो ठीक है सर, ये क्या है भाई लोग? ये y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट है, मतलब सर ये वाली डिस्टेंस एम एक्स प्लस सी, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक था। m की आप लोगों को वैल्यू निकालनी थी, आप लोग निकाल चुके हो। इसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो भी आप लोग सीख चुके हो, है ना? वो इसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो आप लोग सीख चुके हो। c की वैल्यू क्या होती आई थी हमेशा से? y इंटरसेप्ट। इसीलिए मैंने आपको ये बताया नहीं था वहाँ पे, ताकि इसका मैं एग्जाम्पल लूँ तब आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी आए। यदि एक बार में आप लोगों को समझ ना आए, इसको थोड़ा रिवर्स करना, एक बार फिर से देखना बुद्धि चालू करके, ठीक है? बिल्कुल बेसिक था भाई लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे m की वैल्यू आपने बताई नहीं, ये देखो इस वाले क्वेश्चन में m की वैल्यू ये थी -3/2 थी ना यार? अरे यहाँ पे तो एक क्या ये सर सेम क्वेश्चन सा ही आ गया लगभग, ठीक है? ये क्या था सर? -5/2 y इंटरसेप्ट। सर इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? लिखो, देखो m की वैल्यू -3/2, इसका मतलब क्या है सर? ऐसा सा कुछ आएगा, ऐसा सा कुछ आएगा। y इंटरसेप्ट कितने हैं? -5/2। इधर कौन सा होता था? प्लस y। इधर कौन सा होता था? -y। इधर कौन सा होता था? +x। इधर होता था -x। ये आप लोगों ने ग्राफ जब पढ़े होंगे ना, तब से आप लोगों ने सीखे होंगे। हाँ बिल्कुल बेसिक भाई लोग। y इंटरसेप्ट कितना है? -5/2। सर ये y की लाइन है, लेट से ये -5/2 है ना, और ये वाला 0, x का तो 0 है ही ना इधर। सर स्लोप कितनी है? -3/2। इसका मतलब सर, इसका मतलब है सर लाइन आएगी इधर से, इधर से लाइन आएगी। अरे यार आएगी ना सर? -3/2 का मतलब सर आप एक तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/2 और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.5, जो मर्जी वैल्यू आती है। सर क्या ये लाइन इस तरीके से जाएगी? यस, इसी तरीके से जाएगी, इसी तरीके से जाएगी। यहाँ पे मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ कि किस तरीके से लाइन जाएगी। खींचना आप लोगों ने जब पढ़े होंगे ना कि ग्राफ कैसे खींचते थे, y के बराबर भी लेंगे, एक बार y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा और x की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से कितना आती है? 5/3 आती है। देखो -5/3 आएगी। अरे ऐसे ही तो बनाते थे ग्राफ, एक बार x की वैल्यू 0 रखते थे, y की वैल्यू निकालते थे, y की वैल्यू 0 रखते थे, x की वैल्यू निकालते थे, दोनों लाइनों को मिला देते थे। स्लोप वगैरह तो बाद में पढ़ना सीखे हो, है ना? ओके भाई, यहाँ पे आप लोग इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, खींच लोगे। नहीं आता, लेट से देखते हैं। यदि पहली बार में मैं x बराबर 0 रखूँ, y की वैल्यू आती -5/2। आगे सर x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू मेरे पास -5/2 आ गई। अगली बार मैं क्या करता हूँ? y की वैल्यू 0 रखता हूँ, रख दिया सर 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये तो हो गया 0, है ना? ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू -5/2 -3x/2। क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ? साइन क्या हो जाएगा? प्लस, यहीं पे लिख रहा हूँ 5/2 इक्वल्स टू, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, कर दिया सर। x के बराबर में वैल्यू निकालनी है, x बराबर कितना हो जाएगा? -5/2 इंटू, ट्रांसफर करना तो आता है ना इधर से इधर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2/3, 2 से 2 कट गया, -5/3। ओके सर, इसका मतलब सर जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी थी, y की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू मेरे पास -5/3 आई। ये लो -5/3 x की वैल्यू, y की वैल्यू 0। यही तो इक्वेशन हमारी यहाँ से आ रही थी। आइडिया आप लोगों को होना बहुत जरूरी है ना? ये कह रहा आप लोगों को आता होगा लाइन की इक्वेशन बनाना,
सभी को आता होगा यार, बहुत बेसिक है। ठीक है भाई लोग, जल्दी से इसको रख लो, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट आप लोगों की बेसिक्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी है यार, है ना। रफ्तार तो आप बाद में भी पकड़ लोगे जब आप लोगों की बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके भाई लोग, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, आप लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है, एक कर्व दिया हुआ है ऐसे, ओके, है ना, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये 37 डिग्री, यहाँ पॉइंट ए पे जो टेंजेंट खींची हुई है स्पर्श रेखा वो है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है और ये पॉइंट यहाँ पे एक ऐसे भी दिया हुआ है, ओके, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट सी है। पूछा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता दो ए बी सी dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता दो एट ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। सर हमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। देखा था मेरे लाल, कल ही देखा था, जब आप लोगों को मैं बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते लेके गया था कि सबसे पहले स्लोप हमारे पास आई, उसके बाद टेन थीटा आया, उसके बाद मैंने लास्ट में जब डिफरेंशिएशन तक पहुंचा था m और टेन थीटा के बराबर में ही आया था dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है सर? सर कल हम पढ़ के आए थे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m, और ये क्या होता था टेन ऑफ थीटा। मजा आ गया। dy बाई डी एक्स एट ए, क्या मैं लिख सकता हूँ ए पे 1037, क्या वैल्यू होती है इसकी 3/4, बिल्कुल बेसिक है, बताया था। या फिर 37 का तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऊपर वाला 37 में 3 बटे दोनों का अंतर 7 में से 3 गया 4, ऐसे याद रख सकते हो। 1037 की सर 10 में 3 ऊपर आता था, पहले की संख्या पहले आ गई, बाद की संख्या में दोनों का अंतर लिख देते थे। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को ट्राइंगल दिखाया था, उसको याद करने की टेक्निक भी बताई थी, वहाँ से आप लोग लिख लेना या फिर याद कर लोगे। सर dy बाई डी एक्स एट बी, भाई लोग बी जो पॉइंट है वो इस ग्राफ के सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। ओके सर, हमें स्लोप का मतलब इतना पता था, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचते थे, स्पर्श रेखा खींचते थे। ओके खींच दिया सर, स्पर्श रेखा खींच दिया। ओके, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? यस। किसी कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे, किसी कर्व के जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उस पे टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होती है, जो जो उसके पैरेलल, सामने वाला एक्सिस होता है उसके पैरेलल में होती है। सर इसका मतलब यहाँ तो थीटा कुछ बन ही नहीं रहा। यस, नहीं बन रहा, 0 डिग्री है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो dy बाई डी एक्स एट बी इक्वल्स टू टेन 0 और उसकी वैल्यू होती थी 0। बिल्कुल सही कहा भाई लोग आपने, बिल्कुल सही। भाई लोग सी पे आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स एट सी क्या आएगा? क्या आएगा? स्लोप। अपने बेसिक्स कभी मत भूलो। चिल्ला के आप लोगों को बताया था कि इस एक्सिस से पूरा एंगल लेना है, जब एंगल 90 पूरा एंगल लेना है, जब 90 से ज़्यादा आए साइन आप लोगों को माइनस लगाना है। ऐसी ही जगह आप लोगों को एग्जामिनर पकड़ता है, लिटा देता है, कुछ नहीं कर पाते, आप चुपचाप सो जाते हो। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर? -10 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। बिल्कुल बेसिक था, आप लोगों के बेसिक्स चेक कर रहा था यहाँ पे एग्जामिनर। कर्व दे दिया, कई बच्चे सो गए होंगे, सर ये क्या आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा, अब पढ़ लिया, आगे से ध्यान रखोगे। ठीक है सर। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे एंटर करेंगे डिफरेंशिएशंस पे।
कल जितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उनको एक एक को काम में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई लोग, पहला एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। सर आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यही है ना? यस। एक एग्जाम्पल और साथ में ले रखा है, इधर ही ले लेता हूँ। y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स की पावर 5। भाई लोग, रूट का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर 1/2 आधी, यही होता ना, यही पढ़ते रहते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2? अरे सर कुछ देखा देखा लग रहा है। कुछ कल ही जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था x की पावर n, और n वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता था, प्लस माइनस जो मर्जी आप लिखना चाहो, बटे में हाँ या नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता था वहाँ पे। n वहाँ पे सिर्फ नंबर था, सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। वो आप लोगों को कभी आएगा भी नहीं, इतना आप लोगों को बताना भी नहीं। मैथ्स का सब्जेक्ट है, चैप्टर है, मैथ्स वाले जाने। भाई लोग, आप लोगों को उसका dy बाई dx करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके सर, d बाई dx, y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी सर? x की पावर 1/2। अरे कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप थोड़ा सभ्य लगे। dy बाई dx लिख दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या ये फॉर्मूला x की पावर n का था? और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन मैं चीख करके बोला था कि n x की पावर n माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन अवकलन। ठीक है सर, x की पावर n का अवकलन था n x की पावर n माइनस 1। ओके सर, क्या सर n की वैल्यू 1/2 है? यस, n की वैल्यू 1/2 है। ले आओ आगे, 1/2 x की पावर n 1/2 माइनस 1। आगे सोल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक है। 1/2 आधे में से एक चला गया, सर जाता है क्या कभी? यस, माइनस में भी तो आ रहा है, देखो माइनस 1/2 बचा, 1/2 माइनस एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। सर इसका मतलब आप लोगों को एक चीज़ पता है, बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है कि जब कोई भी पावर बटे में होती है, हम उसको ऊपर ला सकते हैं। क्या करते हैं? पावर नेगेटिव हो जाती है सर। यस, पढ़ा होगा कभी क्या, हमेशा ही पढ़ा होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर -4? इसको वापस लिख सकता हूँ, नीचे लाऊं तब x की पावर माइनस की साइन चेंज हो जाता है, पावर का, है ना? साइन चेंज हो जाता है, होता है यार, बहुत बेसिक है। ये भी चीज़ें पढ़ाने बैठूंगा क्या? देखो बच्चों, अब इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/x की पावर, इसको नीचे लाऊंगा, -1/2 से क्या हो जाएगा? +1/2। ठीक है भाई लोग, 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2? 1/2 का मतलब क्या सर? √x। ओके सर, इसका मतलब सर इसका जो डिफ्रेंशिएशन है 1/2 √x आया। लोग इसको फॉर्मूला में लिखाते हैं, रटना नहीं है। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा ना? ओके बच्चों, अगला एग्जांपल देखते हैं, जहां हम लोगों को दिया हुआ है ना, जहां हम लोगों को दिया y = 1/x की पावर 5। अभी मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी, किसी भी चीज़ को अंश में हो, हर में हो, ऊपर हो, नीचे हो, हिंदी वाले अंश हर, है ना, ऊपर नीचे ले जाने के लिए क्या करते हैं? पावर चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है पावर का। जो घात है, घात उसका चिन्ह बदल जाता है। ओके, x की पावर 5 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी? -5। ऊपर ही तो लेके गया यार। ठीक है सर, -5। भाई लोग, क्या ये x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है? यस सर। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर? -5। n तो कुछ भी हो सकता था। साइन आप लोग कभी मत छोड़ना, साइन को पकड़ के रखना। साइन आप लोगों को वरना बहुत जगह डुबो देगा, है ना? आगे भी जब आप लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, प्लस माइनस की गलती तो आपको इधर से उधर ले जाती है। अरे देखो यार, +x इधर होता है, -x इधर होता है, बहुत दूर है। ठीक है भाई लोग, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, x की पावर n का बन रहा है, डिफ्रेंशिएशन है। इतना मैं यहाँ पे बिल्कुल सभ्यता से नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ कोई हमारे पास
सब्जेक्टिव पेपर दिए, आप लोगों को पता लगना चाहिए। d/dx लो, d/dx ये लो इस तरीके से, n x की पावर n-1। भाई लोग n की वैल्यू हमारे पास थी -5, ठीक है सर। x ऐसा कैसा रह गया -5, x ऐसा कैसा रह गया -5 में से -1 करना है, -5 -1 चिन्ह सेम है जुड़ जाएंगे, चिन्ह अलग होते घट जाते, -6। भाई लोग क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x की पावर जब नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी 6। ओके सर, लिख दिया। ओके भाई लोग, ठीक है। सो भाई लोग ये बिल्कुल बेसिक था। धीरे धीरे हम लोग एक एक फॉर्मूले के एटलीस्ट एक एक दो दो एग्जाम्पल लेंगे, सो दैट आप लोगों को एब्जॉर्ब हो पाए वो चीज़ें, है ना, ठीक है। छाप लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ भाई लोग, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब जल्दी चैप्टर में घुसने के चक्कर से बेसिक्स को छोड़ दें। ये नहीं आएंगे तो आप लोग फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे। जो सीधे साधे क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट कर लोगे, जहाँ ये डिफ्रेंशिएशंस और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो आ गई, वहीं लेट जाओ। हाँ, और एग्जामिनर इन चीज़ों को इसीलिए काम में लेता है ताकि बच्चों की जो जल्दबाजी होती है ना, कई बच्चे छलांग मारने के चक्कर से सीधा चक्कर से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है। जैसे जैसे कोई अच्छा सा क्वेश्चन आता है आराम से लेट जाते हैं, फिर चुपचाप सो जाते हैं, सर अब हम फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, पढ़ना है बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। भाई लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोगों के पास दे रखा है y = sin x cos x। ओके सर, इसको तो हम 2-3 मेथड से सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक बार, है ना। आप लोग ये मान के चलो कि जो मैथ्स है रियल है, आप जो चीज़ अप्लाई करो वो सही होनी चाहिए, फिर आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो सही ही होगा। ओके देखते हैं भाई लोग, क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये सर लेट्स से u है, ये हमारे पास v है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u.v का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, u.v के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। सर एक बार क्या करते हैं, पहले वाले को किसी को भी ऐसा कैसा रखते हैं, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, प्लस करके जो रह गया उसका कर देते थे, ठीक है। यही किया ना। ओके भाई लोग, क्या होगा, u का ऐसे कैसे रख लिया sin x, v क्या है cos x, cos x का क्या होगा -sin x, माइनस बाहर ले लिया। ओके v क्या था हमारे पास cos x, u डैश sin x का कितना हो गया cos x। क्या कोई बच्चा इसको फील कर पा रहा है, cos स्क्वायर x, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x को, या फिर यहीं पे लिखते हैं प्लस cos स्क्वायर x, ये क्या था -sin स्क्वायर x। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर x -sin स्क्वायर x = cos 2x। पढ़ा था ना, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े थे ना, मैंने कहा था ये फॉर्मूले बहुत काम में आएंगे। ओके भाई लोग, cos 2x का फॉर्मूला बन गया, और यही फॉर्मूला क्या बन गया, ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ये हमने dy/dx करा, यही हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब बच्चों थोड़ा बुद्धि लगा के सोचोगे, अभी मैंने आप लोगों को काट छाट करना सिखाई थी। काट छाट तो कहीं भी हो सकती है, हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से गुणा कर सकते हैं, बशर्ते ये चीज़ें होनी चाहिए कि ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करेंगे, वो कट कुटा के एक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin x cos x जो था मैं इसको सर 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया। ओके सर, क्या ये बन रहा है 1/2, इसको बाहर ले लिया, 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला क्या था 2 sin x cos x। भाई लोग कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब चेन रूल में पढ़ा था ना, चेन रूल में नहीं पढ़ा शायद, हाँ चेन रूल में पढ़ा था, बट उसके एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे, पर ठीक है, इट्स ओके, ये कोई बड़ी रामबाण नहीं है। 2x को मैं मान लूँ कि t है, मत मानो, बहुत लंबा पढ़ोगे, सीधा सीधा करना सीखो। 1/2 sin 2x को मैं ऐसे लिखूँ sin x की वैल्यू 2x है, मुझे नहीं पता, कुछ भी मान लो, t रख दो,
जो मर्जी चाहो लिख दिया सर। इसका फॉर्म सर इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, साइन एक्स का क्या होता था कोस एक्स कोस टी। अब इसके अंदर जो रह गया उसका भी डिफरेंशिएशन होता है ना, वो वहाँ जो थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को वो यहाँ पे काम में आ रही है। बट जब आप तीन चार एग्जाम्पल्स करोगे आप लोगों को समझ आएगा, देखेंगे उनको भी देखेंगे। यहाँ पे इसका शॉर्टकट था इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे छलांग नहीं मारनी चाहिए थी, बट जिनको नहीं समझना यहाँ तक करिए, आगे बढ़िए। जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे तब आप आपस में चीज़ों को मेल जोल बना पाओगे। ठीक है भाई लोग, इसका सर टी का 2x का करूँगा, मेरे पास आएगा 2x का तो एक होगा ना यार, टी की जगह क्या था मेरे पास 2x था सर। ओके, क्या ये कोस के साथ में नहीं है 2x गुना होता था, 2 से 2 कट गया, यही तो आ गया था। यहाँ सर एक लाइन लगी, यहाँ 4 लाइन लगी। हम कौन सी चीज़ें प्रीफर करेंगे जहाँ एक लाइन लगे, है ना। इसीलिए बेसिक्स मजबूत होना, चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे लाल, वरना आप ये करते ही रह जाओगे और एग्जामिनर ऐसी जगह ही आप लोगों को फंसाता है जहाँ आप लोगों के बेसिक्स जरा भी ढीले हैं, लिटा देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं भाई लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है y इक्वल्स टू e की पावर x डॉट x की पावर 4। ओके सर, क्या मैं लिख सकता हूँ ये u है ये v है, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है सर, dy बाई डी एक्स कर दो आप सीधा, फालतू बकवास करे जा रहे हो कितनी देर से। e की पावर x को लिख दिया मैंने u और x की पावर 4 को भी, कोई बात नहीं है, आप चाहो उल्टा भी ले सकते हो, हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार इसको ऐसे कैसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा x की पावर 4 का n x की पावर n माइनस 1, n क्या है 4 x की पावर 4 माइनस 1 मतलब क्या हुआ 4 x की पावर 3। ओके भाई लोग, बीच में प्लस का साइन, x की पावर 4 को इस बार ऐसे कैसे रखेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन। सर यही तो मजे थे, ये ना ही तो कुछ अलग करवाते थे, ना ही कुछ अलग होने देते थे, इनके तो वही आंसर्स आते थे जो ये खुद के खुद है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, बस यही आंसर हो गया। आगे इसको आप एडजस्ट करना चाहो, e की पावर x को मान लो, e की पावर x को और x की पावर क्यूब को कॉमन ले लो, डेट से सर e की पावर x की पावर क्यूब। कॉमन लेना मतलब क्या होता है, कॉमन लेना मैंने उस दिन भी सिखाया था, जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो उस चीज़ से आप हर पार्ट को डिवाइड कर दो। ओके सर, रफ में बताइए एक बार, देखो e की पावर x की पावर क्यूब मैंने कॉमन लिया, e की पावर x की पावर क्यूब, इसमें भी डिवाइड कर दो, e की पावर x की पावर क्यूब। सर क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ओके सर कट गया, क्या बचा 4 बचा, साइन ऐसा कैसा प्लस, e की पावर x कर गया, x की पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे x बचेगा। अरे यार इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -3, आधार समान हो तो घाते जुड़ती है या कटती है, वो तो साइन पर निर्भर करता है, बहुत पहले 6वीं 7वीं 5वीं क्लासों में पढ़ा होगा x। ओके भाई लोग, ये थोड़ा सभ्य सा आंसर लग रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ये बिल्कुल हमारा जो रफ का काम था उसको हटा दिया। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई लोग, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, नोट डाउन। भाई लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ओके सर, इसका स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये क्या हो गया सर, ऐसी क्या रामबाण आ गई।
एक तो आधे आधे सब कुछ लिख रखा है, ऊपर से इसका स्क्वायर और कर रखा है। क्या करोगे? पहले इसको सोल्व करना है, इसको पहले सोल्व करना है। हाँ, a प्लस बी, यदि मैं इसको कहूँ a, ये b, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हर किसी बच्चे को आता है यार, बहुत पहले पढ़ा होगा, बहुत पहले रगों में दौड़ रहा होगा ये फॉर्मूला तुम्हारे। ठीक है, इसको पहले सोल्व करते हैं। a स्क्वायर कोस x बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर x बाई 2 भाई लोग। साइन उसके बाद आता था b स्क्वायर या फिर 2ab प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 कोस x बाई 2 साइन x बाई 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ओके बच्चों, ये आपने कभी देखा है? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है ना ये, x बाई 2 है तो क्या हुआ? है तो थीटा की ही वैल्यू, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा से एक होता था इनका सम, भले थीटा की वैल्यू जो मर्जी हो, एक ही होता था ना। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके सर, ओके भाई लोग। यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपनी बुद्धि चलाओ, फॉर्मूले उल्टे ले जाओ। सर हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। समझ नहीं आ रहा? थोड़ी बुद्धि को धीरे धीरे चलाओ, तब जाके समझ आएगी। जब यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना इन चीज़ों को, तो थोड़ा धीरे धीरे सोचो, बट सोचो। हाँ, ऐसे नहीं यहाँ पे जो लिखा मिल रहा है उसको ले लो, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे लाल, यही रह जाओगे। देखो 1 प्लस 2 कोस x बाई 2 साइन x बाई 2, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी थी सर? x बाई 2। ओके, क्या 2 से 2 कट गया? कट गया, अंदर है, अंदर है। जो साइन 2 थीटा होता था, तो ये थीटा की वैल्यू पूरी 2 थीटा होती थी। यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू क्या थी? 2 थीटा, 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस साइन x। भाई लोग, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। अभी तक हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया था, अभी तक हमने सिर्फ इसकी तोड़ जो तोड़ा है इसको, हाँ, काट झाँट करी है ना, यही चीज़ें करी थी। ओके सर। भाई लोग, इसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक सर, एक हमेशा से कांस्टेंट रहते आए थे, हमेशा से, ना ही तो कभी पहले बदले थे ना ही आज बदलेंगे, ना ही कभी जीवन में बदलेंगे। क्या डिफरेंशिएशन होता था? डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इनमें तो कोई बदलाव ही नहीं होता था, कांस्टेंट का 0 होता था। याद करो, जब डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट किया था, कांस्टेंट से ही आप लोगों को पढ़ाया था। सॉरी, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। अब काम में आ रहे हैं? हाँ, ओके। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 प्लस साइन एक्स का सर कोस एक्स। ओके भाई लोग, यही हमारा आंसर है, यही तो करना था। बिल्कुल बेसिक है भाई, जब तक चीज़ें आप लोगों की ग्रिप में हैं, आप लोगों का दिमाग चल रहा है, तब तक सारी चीज़ें आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस बार आप लोगों को दिया है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ ना, बहुत सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ x की जगह आप लोगों को t दे देगा, y की जगह आप लोगों को v दे देगा। हाँ, बस कुछ भी इधर उधर करके फंसा देगा आप लोग। जितने आप लोग यहाँ एक्स वाई हम बहुत पहले से रीति रिवाजों में चलाते आए हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सो दैट बच्चों को थोड़ी चीज़ें जुड़ी हुई लगे, ऐसे नहीं लगे कि सब कुछ अलग हो रहा है। ओके भाई लोग, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सर हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था, बट साइन एक्स का ही पढ़ा था। यहाँ स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, अपनी बुद्धि को चलाओ। आप लोगों ने कहीं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 देखा होगा, है ना? देखा होगा ना? ओके भाई लोग, क्या आप लोगों ने देखा था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या देखा था? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने वहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्मूले देखे थे आपने। ओके सर,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ही लिख रहा हूँ फिलहाल, थीटा ही लिख रहा हूँ। ओके सर, यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए। ओके भाई लोग, निकाल लो कितना आ जाएगा। इसको मैं इधर लाया, कोई बात नहीं, नहीं लाना चाह रहे मत लाओ, इसको इधर भेजो, 1 को माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस है, माइनस इस तरफ है, हमें हमें ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, माइनस से गुणा करोगे, इतनी तामझाम क्यों करोगे। जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको इस साइड ला के पटको। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जब यहाँ आएंगे इनकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा ना यार, वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ साइन बदलेगा। कोस टू थीटा को उधर ले जाके पटकेंगे, 1 माइनस कोस टू थीटा। ओके सर, 1 माइनस कोस टू थीटा, बोलो ना मेरे लाल। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आया था, 2 से मैं डिवाइड कर दूं, हमें तो साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए था, 2 से डिवाइड कर दिया भाई लोग, 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 से जो डिवाइड किया है ये दोनों में डिवाइड होता था ना, होता था ना, होता आया अभी तक, कोई बात नहीं, नहीं कर रहे मत करो। क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 है? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह मैं एक्स बाई 2 लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्स बाई 2। क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2, ऐसा कैसा, थीटा की जगह मैं एक्स बाई 2 लिख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ थीटा की जगह एक्स बाई 2 लिखूंगा, लिख दिया सर एक्स बाई 2। क्या 2 से 2 कट गया, अंदर थे, अभी कह रहा हूँ 2 थीटा थी वैल्यू यहाँ पे, कहीं कहीं कुछ बच्चे होते हैं ना 2 को अलग कर दिए, थीटा को अलग कर दिए, भूल जाते हैं 2 कहाँ था, 1 2 2 ना आप लोगों को बहुत दूर ले जाते हैं अपने सिलेक्शन से। बिल्कुल भाई लोग, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यार, चीज़ों को धीरे धीरे ग्रिप में लाते हुए, ठीक है भाई लोग। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस एक्स, ओके सर, बटे में हमारे पास कितना था, यहाँ पे इसमें 2 का भाग देना नहीं लिखा था यहाँ पे भाई, बटे में 2 था ना, सारे के बटे में था, सारे के बाहर लिख दिया। ओके भाई लोग, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, 1/2 से 1/2 था, इसको यही सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब था कि सर ये 1 के भी भाग में है और इसके भी भाग में है, इतना बेसिक तो आता होगा ना यार। 1/2 बाहर था, इसका मतलब ये यहाँ पे भी भाग में है और यहाँ पे भी भाग में है, ठीक है सर। अब dy बाई dx यदि मैं करूँ 1/2 का आधा है, पहले भी आधे ही थे, आज भी यही है, कल परसों तरसों सब दिन यही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलने वाला। ओके, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट थे, बाहर ले लिया, गुणा में कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया। याद करो कल जब मैं पढ़ाया था, कल के लेक्चर में मैंने ये चीज़ काम में ली थी, हाँ कॉन्स्टेंट था, मैंने आप लोगों को u.v लगा के भी दिखाया था वहाँ पे, हाँ ठीक है भाई लोग। अब मैं कहूँ सर कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। भाई लोग, क्या ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, ओके सर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब सर इसका आंसर तो ये आ गया, यस यही आ गया, जो आ गया वो आ गया, हम नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर जो हम करते आए हैं, जो प्रोसेस हमने किया है बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर भी बिल्कुल सही है। हवा लग रही है, देखो ठीक है भाई लोग, छाप लो, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, धीरे धीरे इसलिए हम लोग चल रहे हैं, ताकि यदि यहीं से आप लोग स्पीड पकड़ जाओगे ना और बेसिक मैथमेटिक्स को हल्के में ले जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी, बीच में ही लेट जाओगे, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, अरे वाह अच्छा एग्जांपल है। ओके भाई लोग, हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू log 4 बेस, बहुत सेलेक्टिव एग्जांपल्स हैं, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 4 की पावर साइन x, यही है जो मर्जी है,
इसका dy बाई डी एक्स करना है। ओके सर, करना है सर। ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट कल हमने एक फॉर्मूला लेक्चर के एंड में मैंने लिखवाया था, log के 2 फॉर्मूले। सर log m की पावर n, बेस कोई मर्जी होता था, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था उससे। जब ये ऊपर होता था उसको सर धड़ाक से नीचे ले आओ, इसके गुना में ले आओ, n log e बेस m। क्या यही बचता था? कल का लेक्चर में लास्ट में मैंने ये 2 फॉर्मूले लिखाए थे आप लोगों को लेक्चर एंड करने से पहले, और बताया था कि बार बार काम में आएंगे। जिस बच्चे को ये नहीं पता होगी, क्या उखाड़ लेगा इस क्वेश्चन का, हिला भी नहीं पाएगा। हाँ, देख के चुपचाप उल्टा मुंह करके वापस भाग जाएगा। देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स log 4 बेस 4। फिर मैंने एक चीज़ और लिखाई थी कि भाई लोग जब यहाँ पे बेस समान हो और जो वैल्यू है वो समान हो तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। ये आप यहाँ पे लिखोगे लोग 1000 बेस में, यहाँ पे भी 1000, उसकी वैल्यू भी एक ही आएगी, भले जितने मर्जी नंबर लिख लो। अब कुछ जो नीट के बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे सर ये बेस वगैरह आप कहाँ से ला रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये 2 फॉर्मूले ध्यान में रखो, आपको बेस कैसे चेंज करना है कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानो मेरे लाल, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसका मतलब सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स log 4 बेस 4 का मतलब सर 1। ओके भाई लोग, ये हमारे पास भाई हमने अभी इसी को सोल्व किया है। क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ? कर दो सर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? cos x। हो गया सॉल्व, बस इतना ही था, बस इतना ही था। ये तो आप लोगों को, आप इस क्वेश्चन में आप लोगों के log के बेसिक्स चेक हो गए और डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला चेक हो गया, और कुछ चेक ना हुआ इसमें। भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल्स टू log e बेस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन एक्स। ओके सर, इस बार लिया ना आपने अच्छा सा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को चेन रूल भी सिखाऊंगा और उसको बिल्कुल छोटे में कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। चेन रूल क्या होता था? बेसिक फंक्शन पढ़ा था u का, फिर उसमें हम डी यू बाई डी एक्स निकालना चाह रहे थे, तो पहले डी यू बाई डी वाई करा था, फिर डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स को गुणा किया था। यही किया था। कोई बात नहीं भाई लोग, जब भी ऐसा कुछ आए और आपको रूल से चलना है, इसमें जो टर्म है उसको कुछ भी मान लो, t मान लो, p मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो। मान लिया सर, हमने मान लिया t x स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन x, और हमें निकालनी है वैल्यू dy बाई dx। ओके सर। भाई लोग अब मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू log e बेस, यह तो पूरा t था, हो गया। अब मैं इसका क्या सीधा dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ? नहीं, डी बाई डी एक्स वाई, ये होने के लिए यहाँ, ये होने के लिए यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए, y में x होना चाहिए, ऊपर x होना चाहिए, यहाँ जो मर्जी है x है, y है, p है, t है, कुछ भी है, ये तभी कुछ कर पाएगा। लेट्स से यहाँ पे t था, k था, तो ये तभी कुछ कर पाएगा जब यहाँ पे ऊपर k होगा, k की टर्म होगी, उन्हीं के साथ कुछ कर पाएगा। अन्यथा जो कुछ और टर्म है p a b c d कुछ नहीं कर पाएगा, उनको कहेगा आप साइड हटो, जीरो हो आप मेरे सामने, हटा देगा। ठीक है भाई लोग, हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने चेन रूल कल क्या पढ़ा था सर? पहले काम करो, जो माना था उसको ले लो, फिर जो माना था उसके साथ में dx ले लो, ये कट जाएगा, dy बाई डी एक्स बच जाएगा, यही था। ओके सर। ओके भाई लोग, इसका यदि मैं dy बाई dt करूँ, मेरे पास आ जाएगा 1 बाई टी। कल ही आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था, log e बेस x का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स होता था 1 बाई x की जगह यहाँ पे क्या है t, आ गया t। ओके सर। अब यहाँ पे हमें निकालनी थी dt बाई डी एक्स, ये लो dt बाई डी एक्स
प्लस 2 क्या होगा dt बाई डी एक्स। देखो अब यहाँ पे t की जगह मैं क्या रखूँगा, ये सब कुछ रखूँगा। x तभी कुछ कर पाएगा जब ऊपर x ही होगा, तभी कर पा रहा ना। देखो dt बाई डी एक्स भाई लोग कल मैंने बताया था, जब भी जोड़ हो माइनस हो सबका अलग अलग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को हो गया 2x माइनस 4 प्लस कोस एक्स, बहुत बेसिक था। यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। dy बाई डी टी की जगह क्या था हमारे पास 1 बाई टी। टी क्या था सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन एक्स। यही लिख दे रहा हूँ, आप एक स्टेप आगे लिख लोगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन एक्स। ओके भाई लोग, डी टी बाई डी एक्स क्या आ रहा था सर, ये आ रहा था सर, वो गुणा करके यहाँ लिखूँ, इससे अच्छा यही लिख देता हूँ 2x माइनस 4 प्लस कोस एक्स। क्या सर यही फाइनल आंसर है? यस, यही फाइनल आंसर है। सर क्या इसका कोई शॉर्टकट है? यस, इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट है, और आपको वही चीज़ यूज करनी है जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। हर कोई वही शॉर्टकट बताता है, वही यूज करना होता है। ऐसे ऐसे करने बैठोगे ना, पूरे 3 घंटे यही करते रहोगे, कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। इसके आपको 4 नंबर भी नहीं देगा कोई, बिकॉज एग्जाम में तो आते ही नहीं है। ठीक है भाई लोग, अब हम लोग देखेंगे इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। बच्चों हमारे पास दे रखा था log e बेस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास दिया हुआ था। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जहां आप लोगों को चेन रूल लगाना पड़े, मत लगाओ, कभी मत लगाओ। आप एक काम करो, ये वाली जो टर्म है इसको कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, इसको अंदर रख लो, और जो पहले बार दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ओके सर, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो मैं सीधा लिखूंगा, एक लाइन में आंसर आएगा। क्या इस log e बेस, इसको मैंने कुछ भी माना सर, x है मान लिया, बड़ा सारा x है। log e बेस x का तो सर आपने बताया था 1 बाई एक्स, x मैंने क्या माना था, ये लिख दो भाई लोग, 4x साइन x। ओके सर अब क्या करें, कुछ हुआ ही नहीं। अब जो अंदर रह गया उसका डिफरेंशिएशन आगे कर दो, गुणा लगा के कर दो। ठीक है भाई लोग, ठीक है सर अंदर रहा था, मैं उसी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, जो उसके बाद जो जिसको आपने माना है x, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, कोई अलग बुद्धि मत लगाना। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया 2x माइनस 4 प्लस कोस एक्स। ठीक है भाई लोग, इसको अच्छी तरीके से लिखोगे, क्या यही आएगा 4 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस साइन एक्स। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? यस सर, बिल्कुल सेम है सर। आप तो इसको इसी लाइन में लिख देते हैं आंसर, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 के बटे में लिखा है, वरना एक लाइन में आंसर आता है इसका खड़ाक से, एक लाइन में आता ना। बहुत बढ़िया सर, यही आगे यूज करना है आप लोगों को। बहुत जगह ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ आप लोगों को ये काम में आएगा और आप लोगों को करना ही है। कोई शॉर्टकट, कोई अलग से ये बुद्धि नहीं लगाएगा कि सर मैं चेन रूल लगा लूँ। भैया रूल ही सीखते रह जाओगे, फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं चल रही यहाँ, है ना। ये टूल है जो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में मदद करेगा, वो टूल है ये। ओके भाई लोग, जल्दी से इसको रख लो, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर जो था बहुत महत्वपूर्ण था। जो कल आप लोगों ने पढ़े थे उसके एप्लीकेशंस का पार्ट था, और जब तक आप लोग क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे फिर तो भैया जी आप लोग नीट या जेईई कभी निकाल नहीं पाओगे, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप थ्योरी के भरोसे कुछ करना चाहते हो ना, कुछ नहीं हो पाएगा। फीलिंग्स लाओ यार, फीलिंग्स के बिना दुनिया चल पाई है क्या? नहीं चल पाई। और दुनिया क्या है? फिजिक्स ही तो है। इसका मतलब फीलिंग्स क्या है? फिजिक्स है। लाओ, ओके भाई लोग, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 एग्जांपल और बचे हैं, 2 ही बचे हैं, दोनों को मैं एक साथ रख रहा हूं। 2e की पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एंड एक एग्जांपल हमारे पास एक और है, जो है
y इक्वल्स टू log e बेस साइन एक्स। ओके भाई लोग, बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी ऐसा कुछ हो, किसी की पावर में कुछ भी आए, आप उसको x मानोगे, फिर उसके बाद चेन रूल लगाओगे। नहीं लगाना, नहीं लगाना मेरे लाल, कभी नहीं लगाना। सीधा हम लोग क्या करते आए थे, सर 2 तो कांस्टेंट था, गुणा में था, बाहर ही रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। e की पावर इसको मैंने x मान लिया, बड़ा वाला x लिख लिया, ये लो। ओके, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सर एकमात्र फंक्शन ऐसा होता था जो हमें कुछ नहीं करने देता था, ऐसे कहता था मैं फ्री हूं। e की पावर x, और x की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा था, सर जो आपने x माना था उसका गुणा में करके डिफरेंशिएशन कर दो। साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके सर, क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है, एक लाइन में सर। यस, एक ही लाइन में आएगा, यही आंसर है। चलो भाई लोग, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे भी हमें वही चीजें करनी है, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहां पे भी हमें वही चीजें करनी है, dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे सर, log e बेस कुछ भी है, पहले log को निपटाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। log e बेस x का सर क्या होगा, 1 बाई एक्स, मैंने बड़ा x माना था, और x की जगह मेरे पास था साइन x। सर अब आगे बढ़ते हैं। मुझे सर इतना बताया था कि पहले जो फंक्शन आता उसका कर दो, उसके बाद गुणा करके अगले वालों का डिफरेंशिएशन करके लिखते जाओ। यस, क्या साइन x का क्या होता था, कोस एक्स बाई साइन एक्स कितना होता था, कोट एक्स। लो भाई लोग, इतना आसान सवाल था। क्या सर यही हमारे काम में आएंगे? बिल्कुल काम में आएंगे, भर भर के आप लोगों के डिफरेंशिएशन में यही चीज़ें काम में आएंगी। x की पावर n का फॉर्मूला बार बार काम में आएगा। इस तरीके के कई क्वेश्चंस काम में आएंगे, कई जगह पे काम में आएंगे, जहाँ कुछ भी देर का होगा। इस तरीके से आप लोगों को बस यही चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आप लोगों को दे दिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आगे कहीं काम में आएगा। मैं कहूँ सर e की पावर x प्लस 5 प्लस q, कुछ भी है, मुझे नहीं पता सर, क्या लिख दिया सर ये। यस, एक बार मानो, dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है। dx, मैंने बोला था कि x उन्हीं का कुछ कर पाएगा जो अपने समान पाएगा, अपने जैसा ऊपर इसको दिखेगा तभी कुछ करेगा, अन्यथा कहेगा साइड हटो, आप मेरे आगे जीरो हो, कुछ कर नहीं पाओगे मेरा। भाई लोग, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, यहाँ x दिख रहा है। अब इसके आगे पीछे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पहली बार हमें e को निपटाना है। लिख दो e की पावर x प्लस 5 प्लस q। सर अगली बात आपने कहा था जो ऊपर आए, जो उसके बाद आएगा उसको बाद में निपटाएंगे। यस, क्या एक का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स, एक d5 बाई डी एक्स, सॉरी 5 का डिफरेंशिएशन d5 बाई डी एक्स। 5 और x कोई लेना देना ही नहीं है सर, कांस्टेंट हो आप, मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, जीरो ही आओगे। लो, क्या क्यों, क्या x इसका कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, अपने जैसा पाएगा। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि बटे में जो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल dx था ना, x उन्हीं के साथ कुछ कर पाएगा जहाँ पे x को पाएगा, अन्यथा कहेगा साइड हो जाओ। क्यों का क्या हो जाएगा भाई लोग, जीरो। क्या इसका आंसर यही है, 1 प्लस 0 0 1? क्या इसका आंसर क्या आएगा? आंसर खुद का खुद ही आंसर है, डिफरेंशिएशन भी यही है। ओके भाई लोग, इसके साथ भाई लोग हम एग्जाम्पल्स को खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक जो कंसेप्ट रहा था मैक्सिमा मिनिमा का, वो कंसेप्ट देखेंगे। आप लोग के बहुत जगह पे वो काम में आएगा, अच्छे से देखेंगे उसको। वैसे तो ये मैथमेटिक्स के सिलेबस में है, बट वो अलग है। ये आप लोगों के जितना काम में आएगा, सिर्फ वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जल्दी से भाई लोग छाप लो।
बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। लेट्स से ये मेरे पास कोई फंक्शन था, कुछ भी था, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया एक बार, क्या आ गया सर? 3x² प्लस 2x आ गया सर। यदि मैं कहूं कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब सर कभी नहीं आया डबल डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब सर एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया, एक बार और कर दे, क्या इसी का? क्या नहीं, इसी का करोगे तो वापस यही आ गया। ये तो dy/dx था, आप लोगों को d² y/d2y/dx², ये डबल डेरिवेटिव होता है, y डबल डैश भी बोलते थे इसको। कहाँ से आया सर? एक बार और dx कर दो, किसका सर? किसका कर दे सर? जिसका पहले आया, ये लो, यही है, ये डबल डेरिवेटिव यही है, देख लो अच्छे से, कर दो भाई लोग। क्या करना होता है? d/dx, यहाँ y क्या है? इसका मतलब है ये y है, ये फंक्शन है हमारा, हाँ, इसका डिफरेंशिएट करना है। 3 × x² कितना? 3x² डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2। ओके भाई बच्चों, बहुत बेसिक था, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप लोगों को काम में आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग एंटर करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। बच्चों, मेरे पास मैं कहूं कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता क्या है, लो और आगे बढ़ा दो। ओके सर, मैं ये कहूं ये y है, ये x है। अब सर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या है? भाई लोग, ग्राफ कैसे बनते थे? पॉइंट्स को रख के बनाते थे ना हम लोग, कि x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, फिर उनको मिलाते थे, मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं कहूं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम का मतलब सर, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सर यहाँ कहीं होगी सर, देखो जहाँ सबसे ऊपर जा रहा है, जहाँ अरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सर मतलब y = f(x) है ना। हम लोग फंक्शन क्या था हमारे पास? y था, x की टर्म में था, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? y की ही होगी, फंक्शन y था, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? y की। मतलब सर इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, देखो भाई लोग, क्या कोई बच्चा देख पा रहा है? ये तो नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, कि जहां मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, मैं कहूं यहां पे है। मुझे कैसे पता सर? नहीं पता, मैं ऐसे मान रहा हूं कि सर यहां पे है, जहां सोचो, इसको मैं जूम करके बनाऊं ना, इस तरीके से आएगा, जूम कराऊं मतलब पीक पे आप लोगों को देखना है। इस पॉइंट पे मैं कहूं, ये पॉइंट मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये C है। भाई लोग, किसी कर्व की यदि मैं वहां पे स्पर्श रेखा खींचूं, टेंजेंट खींचूं, इस कर्व की मैं टेंजेंट खींचूंगा, इसका मतलब टेंजेंट खींचना आती थी, सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सर इसकी रेडियस होती थी, टेंजेंट जो भी होती थी रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती थी, आप लोगों ने देखा होगा यार, बहुत बेसिक है, टेंजेंट खींचना आता होगा सभी बच्चों को। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बस मैक्सिमम मिनिमा तक पहुंचा रहा हूं। क्या कोई बच्चा इस चीज को फील कर पा रहा है? सर इस पॉइंट में यदि मैं टेंजेंट खींचूं तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ओके सर, ओके, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? यही कहना चाह रहा हूँ, यही तो होता आया है मैक्सिमम के लिए। जहाँ करो कि मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे, टेंजेंट जो खींचोगे परपेंडिकुलर आएगी। ओके भाई लोग, अब मैं कहूँ सर आप यहाँ चेक करके बता दो, यहाँ पे मैं भी स्पर्श रेखा खींचूंगा इस तरीके से, यहाँ पे खींचूंगा इस तरीके से, यहाँ पे सर क्या सारी आपस में पैरेलल है? यस, सारी आपस में पैरेलल समांतर हैं, और इसके समांतर है x एक्सिस के। सर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी
कि m इक्वल्स टू होता था tan थीटा, और वही हम लोग निकल करके पहुंचे थे dy बाई डी एक्स के। ओके सर, ओके भाई लोग, यहाँ पे एंगल की वैल्यू जीरो है, यहाँ जीरो है, जीरो है, जीरो है। जहाँ कर्व मुड़ रहा है वहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे है वहाँ पे जीरो है। यदि मैं कहूँ अपने बालों को ऐसे ऐसे कर्व करके कि मैं यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचूंगा मैक्सिमम वाले पॉइंट पे, जहाँ इसकी मैक्सिमम हो सकती है ना, वहाँ पे पैरेलल आएगी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके। ठीक है भाई लोग, तो सर आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो स्लोप है एंगल जीरो है, इसका मतलब सर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू सर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? जीरो। कहाँ एट पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी और सी, ये भी मान लो पॉइंट डी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं है। ये लो एट पॉइंट डी भी लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। क्या कहना चाहते हो सर? इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम वैल्यू जहां निकालना चाहते हो यही तो मैक्सिमम होगी, इनमें से ही किसी में होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ, मुझे नहीं पता, पर इनमें से ही किसी में होगी मैक्सिमम। इसका मतलब सर जहां आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो सबसे पहले आंख मूंद के dy बाई डी एक्स को जीरो कर दो। पहली टर्म है ना यार, वहां पे स्लोप जीरो है। जो चीजें वैलिड हैं वही एप्लीकेबल होती है, वही एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब सर पहला स्टेप क्या है? हमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी निकालना है, उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स जीरो कर दो। कर दिया सर, ओके आगे देखते हैं। इसको हटा रहा हूं, जल्दी से आप लोग। ओके भाई लोग, इधर मूव करते हैं। पहला जो स्टेप हमारे पास आया कि dy बाई डी एक्स को क्या करो आप, सबसे पहले जीरो लिख दो। सर लिख दिया। अब क्या करना है सर? dy बाई डी एक्स जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है? अब जो कुछ भी आता है उसको जीरो के बराबर करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे। क्वाड्रेट इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो दो वैल्यू जाएंगी, आएंगी ना। या फिर लीनियर इक्वेशन आती है, इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी x की एक ही वैल्यू आएगी। या इसका मतलब ये है कि x इधर है, इधर x की इस वैल्यू पे मैक्सिमम हो सकता है, इस वैल्यू पे मैक्सिमम हो सकता है, इस वैल्यू पे हो सकता है, इस वैल्यू पे हो सकता है, हमें नहीं पता। वही तो हम निकालना चाहते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, कितना और कहाँ, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। कहाँ के बिना कितना नहीं निकलेगा, और खैर पहले कहाँ है वही तो निकालेंगे, तभी तो कितना निकलेगा। ओके भाई लोग, पहला स्टेप आप लोग ये करोगे। अब आप लोगों को कभी डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप लोगों के पास x की दो वैल्यू आई, a और b। ओके कुछ भी है, मुझे नहीं पता, x बराबर 2 आ गया, फिर 4 भी आ गया, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। इसका मतलब है x की वो वैल्यू आई है जहाँ उसकी स्पर्श रेखा, जहाँ उसके dy बाई डी एक्स जीरो है, dy बाई डी एक्स यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे तो सर कितनी मर्जी आती मुझे नहीं पता। उसके बाद भाई लोग क्या करना है, अब आपको बोले कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। आप एक काम करो, y लिखो ऐसे कैसे, है ना, और उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, f एट a एंड f एट b। मुझे कहे कि सर आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आए वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आए, हाँ जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आए वो पॉइंट है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, किस जगह पे मैक्सिमम आएगा। अभी मैं बोल रहा था ना कि जगह पे और कितना दोनों आपस में जुड़े हैं। पहले हमारे पास जगह आई तो हमारे पास फंक्शन था, हमने निकाल दी। बच्चों यदि एक स्टेप और आगे बढ़े, यदि ऐसा नहीं होता, आप एक काम करो, dx स्क्वायर निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया आपने, निकाल लिया। नहीं करना पड़ेगा, फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस कहीं पड़ जाए अलग से क्वेश्चन बनाए
कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन फ्रेम करे, बिकॉज एग्जामिनर का पर्पज आप लोगों को क्वेश्चन में फंसाना नहीं होता, लेंथी क्वेश्चन देना नहीं होता, आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स चेक करने होते हैं। 2-3 कंसेप्ट एक जगह जोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन भी कंसेप्ट ही है, कहीं जुड़ गया, मैक्सिमा मिनिमा का एक कंसेप्ट आ गया, एक कंसेप्ट आपका हो गया, आपको आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और एक कंसेप्ट ये हो गया कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पाए, वहाँ से आप अप्रोच कर पाए। ठीक है भाई लोग, यदि अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो कुछ भी आया मुझे नहीं पता, आप एक काम करो, जो कुछ भी आया उसमें ए और बी रखो, जो कुछ भी इधर आ रहा वो रखो, है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास जो कुछ भी आता है, पहले वैसे तो कोई नंबर ही आएगा, इतने बड़ी इक्वेशंस आप लोगों के आएंगी नहीं आती, सोल्व नहीं हो पाती, आप लोगों के पास कोई नंबर ही आएगा। यदि ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब है मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यदि लेस देन 0 है, मैक्सिमा। अरे भाई लोग, यहां पे मेरे पास ए और बी था, मैंने ये किया, एफ ऑफ ए बी, ए पे वैल्यू निकाली, बी पे वैल्यू निकाली। यदि मान लो मेरे पास ए पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब है कि ए पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है माय डियर। और यदि मैं कहूं यहां पे वैल्यू 0 से छोटी का मतलब है माइनस में कोई भी संख्या आ रही है। ओके, 0 से वैल्यू यदि लेस देन 0 आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, इसका मतलब है वहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और जिस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है भाई, इससे आगे एक चीज और होती है, यदि ये 0 आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल लिखना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना नहीं है, कहीं आप लोगों को जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब होता है कि नो कैलकुलेशन कैन बी डन, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, ना तो वहाँ पे मिनिमा है ना मैक्सिमा है। हाँ, ऐसे केस होते हैं, वो मैथ्स वाले ही पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं इतनी भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊँगा कि आप यहीं पर उड़क जाओ। ऐसे केस होते हैं, बहुत होते हैं, जब मैथ्स वाले टीचर पढ़ाएंगे आप लोगों को कर्व्स, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ऐसे 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 कर्व पढ़ाएंगे, ये यहाँ से जो निकल रहा है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, हटा रहा हूँ उसको, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फालतू में जब शब्द पढ़ोगे आप घबरा जाओगे, छोड़ो भाई लोग। क्या इसकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी ये करने की? नहीं पड़ेगी, ये भी नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सिर्फ इतना करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को 0 करना है ना, और बस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आप लोगों के लिए 1 से 2 एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को यही एंड करेंगे और अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्या आप लोगों के काम की चीज़ें रहेंगी, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे वहाँ से, उसके पीछे का बेसिक था। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि कोई आप लोगों को पूछ ले आया कहाँ से डिफरेंशिएशन, क्या होता है। खैर आप लोगों के सिलेबस में इतनी डेप्थ में भी नहीं था, बट आप बेसिक से पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज होना जरूरी है। कोई आके पूछ ले डिफरेंशिएशन होता क्या है माय डियर, टाक से खड़े होकर बताएंगे सर ऐसे 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 स्लोप वगैरह से लेके हम जब अंतर को इतना आसपास लेके आ गए कि वो 0 के ऑलमोस्ट 0 सा हो, वहाँ से डिफरेंशिएशन की उत्पत्ति हुई थी। वहाँ डिफरेंशिएशन आके किसी ने कहा था कि डिफरेंशिएशन होता है। ओके भाई लोग, अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद डिस्कशन को यही एंड करेंगे। और हाँ, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो इंटीग्रेशन है, समाकलन, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस तरीके से एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, इसको लिख लीजिए। भाई लोग, पहला एग्जाम्पल लेते हैं।
यदि मैं कहूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, सर इस फंक्शन की आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू बता दो, कुछ भी बता दो, कर दो। पहला स्टेप क्या था सर, dy बाई dx 0 करना होता था। करो भाई लोग, क्या आएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर हुआ। 2x माइनस 4 को उधर रख दिया, x बराबर आ गया 2। सर ये कोई पॉइंट है x बराबर 2 जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ आएगा, कितना आएगा सर, पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा। ओके चेक कर लेते हैं। y ऑफ 2, इसका मतलब y ऑफ x था, मैं कह रहा था आप लोगों को कभी कभी ऐसे लिखाएगा v ऑफ t प्लस 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, कुछ भी इधर कुछ भी लिखा है मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये है इधर v लिखा है और जो v है वो फंक्शन है t का। ओके भाई, पहले बता चुका है फंक्शन जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। y ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 5, भाई लोग 4 माइनस 8 प्लस 5, 5 और 4 होते हैं 9, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। सर ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। सर ऐसा तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। ओके आगे बढ़ते हैं, देखो चेक करके बताता हूँ मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। भाई लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैक्सिमम मिनिमम चेक करना होता है dx स्क्वायर 2x का, यहाँ फंक्शन ये था, कितना आएगा 2। क्या ये 2 से 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब सर रिवाइज करो, अभी मैंने कहा था डी स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ मिनिमा का केस है सर। इसका मतलब सर जो x बराबर 2 आया था उससे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, ये मिनिमा का केस है। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1। डन सर। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, एक एग्जांपल और लेते हैं भाई लोग। मैं कहूँ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2, वो छोटा एग्जांपल ले रहे हैं यार, 6x। ओके सर इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या आप लोगों को ये पूछेगा कि इसकी मैक्सिमम होगी या मिनिमम? नहीं, आप लोगों को बोलेगा या तो मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ। फंक्शन दिया रहेगा, जब आप कैलकुलेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग जो पूछेगा वही वैल्यू आएगी। अलग से आप लोगों को ये राममान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने यहाँ किया था। भाई लोग पहला स्टेप हम लोग करेंगे dy बाई dx, जो करते आए थे। क्या होगा 1/3 ऐसा कैसा था, इसका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5/2 कॉन्स्टेंट था, रख लिया सर, x स्क्वायर को हो गया 2x प्लस 6x का कितना हो गया सर 6x का 1 होता है। ओके क्या 3 से 3 कट गया? यस सर, x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया 5x प्लस 6। भाई लोग पहला स्टेप हमारा होता था इसको 0 करना और पॉइंट्स निकालना। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 2 रूट आएंगे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना, 2 रूट आएंगे। करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। करना सीख चुके हो इसलिए सीधा लिखा है, इसको इससे गुणा करते थे और फिर यही वैल्यू निकालते थे, इसको जोड़ तोड़ करके इसका गुणा होता था और आपस में जोड़ भी होता था, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती थी। -3 - 2 5, -3 को -2 से गुणा करोगे 6, 6 गुणा 1 6 ही लाना था, ले आए। ओके सर x माइनस 3 कॉमा लेना होता था 2x माइनस 3। ओके फिर हम इसको ऐसे लिखते थे, ये बराबर 0 नहीं है, इधर चल रहा है, और x माइनस 3। इसका मतलब अब इसको 0 के बराबर रखते थे। x की वैल्यू सर हमारे पास आई 2 और 3। ओके x की वैल्यू आई 2 और 3। भाई लोग
इसको जल्दी से रख लो, उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, या फिर मैं सिर्फ इसको हटा रहा हूँ, यहीं पे सोल्व हो जाएगा। ओके सर, ओके भाई लोग। अब यदि मैं मैक्सिमम मिनिमम केस चेक करना चाहूँ, मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करूँगा, कितना आएगा 2x माइनस 5। ओके भाई लोग, इस फंक्शन की ये अब हमारे पास फंक्शन हो गया एक, है ना, और पॉइंट्स हमारे पास कितने थे 2 और 3। ठीक है, टी स्क्वायर वाई, लेट से मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूँ, बिकॉज मुझे तो वैल्यू निकालनी है ना, तो यही तो रखूंगा सीधा x बराबर 2 पे, एट x बराबर कितना आएगा 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस 1। ओ सर लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, माइनस 1 0, माइनस 1 0 से छोटा है, माइनस 1 0 से छोटा है। किसी से कोई आपके उधारी मांगता है, हाँ वो ज़्यादा अच्छा है कि कोई नहीं मांगता वो अच्छा है? नहीं मांगता वो अच्छा है। ठीक है भाई लोग, जो कि 0 से छोटा है, इसका मतलब सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा 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 किस पॉइंट पे आई? x = 2। ओके भाई, अब x के साथ एक वैल्यू और बची थी, सारी चीज़ें चेक करनी है। 8x = 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 पे? 3 दूनी 6 माइनस 5 1। भाई लोग, क्या ये 0 से बड़ी है? यस सर। इसका मतलब क्या है सर? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या है कि सर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सर मैक्सिमम होगी। कितनी होगी सर? अभी चेक करते हैं, इसको हटा। ओके भाई लोग, फंक्शन क्या था हमारे पास? वो था +6x। ओके भाई लोग, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। हमें पॉइंट मिल गए, ये मिल गए। आप चाहते तो आप सीधा ये भी कर सकते थे, सर हमें पॉइंट तो मिल ही गए, हम सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लेते और जो सबसे बड़ी वैल्यू आती या सबसे छोटी आती उसके हिसाब से डिसाइड कर देते। आप लोगों को यदि क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा पूछता तो यहाँ तो आप लोगों को कोई कुछ गिवन ही नहीं है, यहाँ मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है, दोनों निकाल ले भाई लोग। देखो, पर जब आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को ये कभी नहीं करना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। भाई लोग, पहला पॉइंट था हमारे पास 2 पे वैल्यू निकाल ली है, कितना आ गया 8/3 माइनस 5 × 4/2 10, ठीक है, प्लस 6 दूनी 12। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, जो कुछ भी वैल्यू सोल्व कर ही देते हैं। 8 - 30 36 कितनी आती है? 6 8 14/3। ओके भाई लोग, x बराबर 2 पे क्या था? मैक्सिमा था। इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती सर, मैक्सिमा। अब x बराबर 3 पे देखते हैं। 3 का 27/3, 9 × 5 = 45/2 प्लस 18। ओके भाई लोग, 3 और 2 का आएगा एलसीएम 6, 2 54 माइनस 2 3 से गुणा करेंगे 90 5 3 15 135 प्लस 18 को 6 से गुणा करेंगे 48 और 6 और 4 10। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 108 और 54 कितना होता है? क्या सही किया ना? 27/3 माइनस 5 और 9 × 5 = 45/2 प्लस 6 3 18। ओके, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व करेंगे, 108 और 54 हो गया कितना?
162, 162 में से 35 गया, कितना बचेगा यार, लिखो कैलकुलेशन। 27, ओके। 27/6, ये क्या है सर? ये मिनिमम वैल्यू है भाई लोग, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू है, ओके। ये मैक्सिमम वैल्यू थी सर 14/3। इसका मतलब मैं पॉइंट्स में यदि लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 4.6 ऐसे कुछ करके। इसकी वैल्यू सर 4.5 इतनी आती है ना, 24, 4.5। मतलब सर ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो भाई लोग इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। ये आगे की कैलकुलेशंस हैं, आप लोगों की इतना काम में आने वाली है नहीं। ये बस मैं आप लोगों को कंसेप्ट से थोड़ा रूबरू करवा रहा था कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी ये चीज़ें मैथ्स वालों के लिए हैं, आप लोगों को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर सिर्फ आपसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए ही क्वेश्चन डाले, नहीं। फिजिक्स वालों के ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस बहुत वेड है, अलग बहुत बड़ा है, वहाँ से चीज़ें आती हैं। सो भाई लोग आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करेंगे और इसके साथ हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग डिफरेंशिएशन की जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, बट जो बच्चे नीट वाले हैं वो इतने भी कर लिए ठीक है। जहाँ मर्जी आएंगे क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन आएंगे अब इन्हीं बेसिक्स को यूज करके आगे चीज़ें सोल्व करेंगे। सो ठीक है भाई लोग, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को लेके चलूँगा वहाँ पे भी, बिकॉज कई लोग ना डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, लुढ़क जाते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी इंटरलिंक्ड है ना। चीज़ों को आपस में जोड़ जोड़ के चलेंगे तभी चीज़ें आप लोगों की ग्रिप में आ पाएंगी। सो ठीक है भाई लोग, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।